ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपका। क्लास 6 संस्कृत जो पाठ है अष्टम 8वां सूक्त स्तवक यानी फूलों का समूह, इस पाठ को हिंदी में कहते हैं। इसी प्रकार अपन को जीवन में बेटा कितनी मेहनत करनी चाहिए कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और स्वामी विवेकानंद जी बेटा कहते थे कि उठो जागो, जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो तब तक रुको मत, आगे बढ़ो, हिम्मत रखो, हौसला रखो। बहुत बेटा जिंदगी में चुनौती आएगी, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, परंतु अपन को हार नहीं माननी। नहीं मानते आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। हाँ, इसी प्रकार आज का मेरा लेसन शुरू करने जा रहा हूं। उद्यमे निषेध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे नये सुप्तशया शेहशया पार्वेशन्ते मुखे मृगाः। यानी बेटा इस श्लोक में कह रहे हैं कि परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। क्या मेहनत करने वाला अपन बेटा आजकल देखते हैं वो बना, डॉक्टर बना, वो बना, अपन मेहनत नहीं करते। अपन भी हमेशा से एक ही विचार रखना कि मैं मेहनत करके माता पिता का नाम रोशन करूंगा, आगे बढ़ूंगा, हार नहीं मानूंगा। मेहनत से ही कार्य सिद्ध होते हैं, परिश्रम से ही। इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि मेहनत करने वाला कभी हार नहीं मानता। इसके छोए हुए शेर के मुंह में हिरण प्रवेश नहीं करेगा, उनको खुद को भागना पड़ेगा शेर को भोजन करने के लिए, जब जाके कोई ना कुछ शिकार मिलेगा। सही बात है। इसी प्रकार अपन मेहनत करेंगे बेटा हिमांशु, तो अपन आगे बढ़ेंगे, बढ़िया नंबर आएंगे क्लासों में और अपन टॉपर बढ़ेंगे। हाँ, दूसरा श्लोक ये कह रहे हैं पुस्तके पठेत पाठः जीवने नैव साधितः कि भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। यानी बेटा जो अपन के पास में पुस्तक है, वो पढ़ा गया ज्ञान जीवन में उसका उपयोग ही नहीं करे तो वो ज्ञान क्या करे, तो पुस्तक ही क्या करे। जो पुस्तक में ज्ञान है उसको उपयोग करे, जीवन में आगे बढ़े। बहुत प्रकार के चुनौतियां आती है जीवन में, उतार चढ़ाव, संघर्ष वगैरह जो भी चीजें। अपन का हौसला, उमंग, जोश, उत्साह के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये तीसरा पेर्य वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ते मानवाः तस्मात् पेर्य वाक्य वस्ने का दरिद्रता, वस्ने का दरिद्रता। यानी बेटा हमेशा अपन को मीठे वचन बोलने चाहिए, सभी मनुष्यों को प्रिय वचन बोलना चाहिए। प्रिय वचन बोलने से अपन को संतुष्ट होते हैं, अच्छे लगते हैं। ये वाणी अनमोल है बेटा, इसको संभाल कर बोलना चाहिए। ये बहुत कीमती चीज है। मन मजाक जैसे लेके कब किसे कहा कौन सी जगह क्या बोलना है, वो ये वाणी अच्छी तरह बोलते हैं तो हजारों लोग अपन के पसंद हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं। अपन घटिया बोलते हैं, गाली गलौज वगैरह बोलते हैं तो लोग अपन से निराशा कटु सभा में आ जाते हैं। इसी प्रकार
ये श्लोक कहता है कि प्रिय वाक्य बोलने में कोई कंजूसाई नहीं करनी चाहिए, मीठे वचन बोलने में कोई कंजूसाई नहीं करनी चाहिए। आप भी बेटा जीवन में जो भी मिले, माता पिता भाई बहन बूढ़ा बुजुर्ग जो भी, उनका सम्मान करो आप। वो अपन के बहुत जिंदगी में प्रेरणा स्रोत है। गुरु वगैरह जो भी रेस्पेक्ट के साथ उनका बोलो, आदर करो, तो आप ऊंचाइयों की ओर जाएंगे, बहुत उन्नति करेंगे आप। मुझे विश्वास है कि आप आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से आप और आगे बढ़ते जाइए, क्लासों में वगैरह नंबर वगैरह बढ़िया बढ़िया लाते। फिर आगे 14 साल आगे गशन पीपल को याते योजना सत्यान पे अगशन व्यन्योतपी पद में न गसते। यानी बेटा चलते हुए चिट्टे सैकड़ों योजना पार कर लेती हैं। आज एक छोटी चिट्टे, इसमें उदाहरण देता, दीवार पर 1000 बार गिरती है, 1000 बार गिरती है वो चिट्टी, हार नहीं मानती, बार बार नीचे उतरना, ऊपर चढ़ना, उतरना। एक दिन वो मंजिल, वो रास्ता ऊपर चढ़ती है और ढूंढती है। इसी प्रकार अगसन व्यन्योतपी पद में न गसंती, यानी किंतु चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं चल पाता। निरंतर प्रयास करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। आज बेटा मैं मेरे ऊपर उदाहरण बोलूं, एक एग्जांपल, तो मैं 1-2 बार में असफल रहने से कोई हार मानता हूं, तो कोई ये गलत बात नहीं। अगर मेरी निरंतर प्रगतिशील मेहनत है तो एक न एक दिन अवश्य आगे बढ़ूंगा। ये श्लोक कह रहा है कि एक सिटी की कार्य योजना से वो निरंतर आगे बढ़ती रहती है, उसी प्रकार गरुड़ रुका हुआ ही रहता है। तो निरंतर कार्य और करने वाले वो निरंतर आगे बढ़ते हैं, ऊंचाइयों की ओर जाते हैं और वो मंजिल मिल जाती है। स्वतः श्लोक है, काके कृष्ण पे कृष्ण को वेद भीक काकियो वसंते शम्बे प्राप्ते काकः काकः पेकः। यानी बेटा कुआ भी काला होता है, अरे बेटा कुआ काला रंग का होता है और कोयल भी काले रंग की होती है। फर्क इतना है बेटा, सीधी सी बात, कुआ एक मधुर, जैसे कुआ काव काव करता है और कोयल मधुर वाणी जैसे बोलती है, पीक पीक ऐसी वाणी आती है, तो वो सबको मन भाव सुंदरता आ जाती है, मन मोहित हो जाता है, खुशी आ जाती है, उमंग आ जाता है। फर्क बेटा कुछ नहीं है, दोनों का रंग एक है, एक एक नहीं है। कोयल भी काली है, कुआ भी काला है, परंतु बोलने में कला आ जाती है। इसी प्रकार आप भी सब अच्छे हैं, अच्छे निरंतर पढ़ेंगे, निरंतर अच्छे बोलेंगे। हरीश गजेंद्र ध्यान रखो बेटा, आप और आगे जाना, अपन को हार नहीं मानना है, बढ़िया बोलेंगे, संस्कारवान बढ़ेंगे, तो माता पिता का भी नाम रोशन होगा। मेरा बेटा बेटी आज आन बान शान का प्रतीक होने जा रहा है और नाम होगा गौरव के साथ अपन कहेंगे। अपन के श्लोकों में बहुत अच्छी अच्छी बातें पड़ी है कि मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करने से रास्ते सफल सिद्ध होते हैं, न कि बेटा गलत बोलने से। आप बेटा एक अच्छे स्कूल में अध्ययन कर रहे हो तो इनका भी नाम होना चाहिए कि मेरा बेटा बेटी आज बाप पढ़ रहा है। अपन को अच्छा अनुशासन, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, ये अपन के अंदर ये ऐसी ऐसी बातें होनी चाहिए, तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब बेटा क्या कह रहा है कि शेर है, अरे वो शेर है बेटा, शेर वो आगे खा रही है, उस जंगल में सो रहा है कि मेरे को भोजन मिलेगा, भोजन मिलेगा, भोजन मिलेगा, तो क्या मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा, उसको भागना पड़ेगा, दिन रात परिश्रम करता है जब मिलते हैं। अपन भी दिन रात मेहनत करेंगे
तो आपके नंबर बढ़िया आएंगे, 6 में फर्स्ट रैंक बढ़ेगी, सेकंड रैंक बढ़ेगी। पर तो आप मेहनत ही नहीं करते बेटा। नहीं, आज विवेकानंद जी कहते थे खुद पर विश्वास, आत्मविश्वास होना चाहिए कि जब तक लक्ष्य न मिले तब तक रुको मत, नींद चैन को त्यागो और आगे बढ़ो। नींद को थोड़ा बेटा हर एक चीज के इनका मत सोया खाया पिया न पड़े, नहीं, उसके लिए बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, कठिन क्या करनी पड़ेगी, कठिन परिश्रम, कठिन आपको करना पड़ेगा। करेंगे यस या नो? वेरी गुड।